और ये धुरुआ के रहने वाले हैं। रांची वासियों के लिए बहुत प्राउड का विषय है कि मेजर विनीत लद्दाख में पोस्टेड थे। लगभग 1.5 साल पहले मैं लद्दाख गया था, पेंगोंग झील में, जो चाइना बॉर्डर है। उसका पेंगोंग झील मेरे 70% चाइना के पास है ना, कितना? नहीं सर, हमारे पास भी शेयर उनके पास। हाँ, आधा मोटा मोटी पेंगोंग झील। वहाँ टेम्परेचर समझो कि बहुत माइनस में रहता है, और अभी सर्दियों में तो वो पूरा झील जम जाती है। वहाँ ये पोस्टेड थे, रांची का लड़का। और अभी हिंदुस्तान नहीं, पूरी एशिया में साइबर क्राइम पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और पार्लियामेंट में इनकी स्पीच हुई। लगातार साइबर क्राइम पे पूरा अवेयरनेस करना, पूरे हिंदुस्तान में घूम कर, ये रांची वासियों के हम सब के लिए प्राउड का विषय है। और रांची की जनता की ओर से मैं इनका अभिनंदन करता हूँ कि ये जो मुहिम में, क्योंकि साइबर क्राइम आज बहुत बड़ा एक अपराध बन चुका है और लगातार लोग फंस रहे, लगातार तो उस पर बड़ा काम कर रहे हैं। मेरा पहले आप बताओ, फिर पहले बताओ सर। एक सवाल आपका है। हाँ बिल्कुल। झारखंड में ही साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा होता है, झारखंड के एरिया ही बहुत सबसे ज़्यादा हैं, और आप भी यहाँ पर झारखंड से हैं, तो इस पर झारखंड के लिए क्या आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा माननीय सांसद का यहाँ पे आकर के और इस प्रोग्राम को एक तरह से सक्सेसफुल कंप्लीशन में उनका सहयोग देने के लिए, मदद करने के लिए, और एज चीफ गेस्ट हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। अब आपका जो क्वेश्चन है झारखंड को लेकर के, झारखंड को हम लोग जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी झारखंड की जो छवि है वो एक तरह से देखा जाता है साइबर क्राइम हब के नाम से। और जामताड़ा आप सब जानते हैं, ये सिर्फ रांची मतलब झारखंड नहीं, नेशनल नहीं, बट ग्लोबल, अगर दुनिया की बात करें तो ग्लोबल साइबर क्राइम हब का हॉटस्पॉट माना जाता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स और इस तरह के फ्रॉड में। तो झारखंड थोड़ा सा बदनाम है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड ही है, और भी बहुत सारे स्टेट है। आसाम में भी अब झारखंड का टोन बन गया, अभी नू और ऐसे एरिया में आपने सुना होगा। तो इस तरह के हॉटबेड्स अलग अलग अक्रॉस कंट्री बन रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारे यूथ हैं उन लोग को एक्चुअली कुछ प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, उनमें स्किल्स है। एक तरह से आप देख सकते हो जो उन्होंने दिखा दी कि छोटे टाइम में एक छोटे से जगह को वो एक तरह से इस तरह का नाम अब ग्लोबल लेवल पे आ रहा है गलत कारणों के लिए, जिनको हम प्रॉब्ली एक प्लेटफॉर्म देके वो अगर भटके हुए तो वो सही भी हो सकते हैं और वो पॉजिटिवली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा एक मेजर चैलेंज ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक, आज के दिन में टेक्नोलॉजी का जो भी इमर्जिंग टेक आ रहे हैं उसका मिसयूज़ भी बहुत हो रहा है। तो उस मिसयूज़ को लेकर के हम उसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रिवेंशन। अंग्रेज़ी में बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। वही सेम चीज़ साइबर में भी एप्लीकेबल है। और यहाँ पे हम लोग की मुहिम यही है कि एक तरह से हम अवेयर करें, जो भी साइकिलिस्ट हैं वो भी एक मैसेज करके, वो भी हमारे एक एम्बेसडर बन के लोग तक ये मैसेज बनाएं कि मिस इन्फॉर्मेशन, कल को आप कोई मैसेज देखें, कोई सूचना देखें तो उसको बिना वेरीफाई शेयर नहीं किया करें, उसको वेरीफाई करके करें। हो सकता है एक वीडियो आए, वो वीडियो आजकल AI टूल्स के मदद से वीडियो किसी के भी आवाज़ में, किसी के भी चेहरे पे वो वीडियो आके कुछ गलत मैसेज दे सकता है। तो लोग को अवेयर रहना है और उसके बारे में रिपोर्ट करना है उस तरह के क्राइम के लिए। और साथ ही साथ हेल्थ की बात करें तो आजकल हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम मोबाइल फ़ोन में लगाते हैं, बहुत सारा टाइम हम मोबाइल में लगाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उसका कुछ हानि भी होता है। अगर हम 15-15, 16-16 घंटे स्क्रीन टाइम हमारा जो बढ़ रहा है, उससे हमारा हेल्थ को वो इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरह से एक हेल्दी बिहेवियर प्रमोट करने की भी ये कोशिश थी, ताकि हम डिजिटल हेल्थ, वेलबींग की बात करें और टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, बट एक होता है रिस्पॉन्सिबली टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और साथ ही साथ अपना हेल्थ का भी ख्याल रखें। तो यही है पूरी मुहिम थी। और मैं अगेन धन्यवाद दूंगा सर का, जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमारे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। साइकिलिंग कितना ज़रूरी है? देखिए, आदमी को ये जो आज हम लोग साइकिलिंग ये जो किए और ये जो ज़रूरी कितना है, ये खुद के लिए हम लोग कर रहे हैं, हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं। आज की इस तनावपूर्ण भागदौड़ भरी इस ज़िंदगी में ये जो साइकिल में जो हम लोग पसीना बहा रहे हैं ना, ये साइकिल में पसीना नहीं बहा रहे हैं, ये हम लोग खुशियों के पल को संजो रहे हैं।
पहले की तुलना में अब जो है युवा जो है गाड़ी मोटर की ओर भाग गए हैं, उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये एक साइकिल है, ये जिस तरह आप हम साइकिल के पहिए घूम रहे हैं ना, उस तरह एक समय का पहिया घूमता रहता है। आप ये देखिएगा कि कभी साइकिल पर, कभी बैलगाड़ी पर, कभी इंसान जो है हवाई जहाज़ पर चल रहा है, लेकिन जब थक हार जाता है तो अंतिम में अपने पसीने को बहाते हुए साइकिल पर ही वो वापस आ रहा है। तो ये युवा जो है ना, आप ये देखिएगा, युवा वर्ग ही सबसे ज़्यादा अभी साइकिल के पीछे में। आज रांची में इस तरह हज़ारों जो साइकिलिंग कर रहे हैं, ये इसी का परिणाम है। कहाँ से कहाँ तक गए थे? हम लोग यहाँ से पिठोरिया, उसके नीचे आगे ये 50 किलोमीटर की हम लोगों की रेंज थी, वहाँ से होकर कितने लोग जुटे थे? 120 के करीब है। बाद में तो रजिस्ट्रेशन बंद हो गया था। मेरा नाम प्रवीण राजगढ़िया हुआ। रेगुलर आज की डेट में जैसे हेल्थ से सबको कोरोना के बाद स्पेशली सबको फिजिकल बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। साइकिलिंग एक सबसे आसान और सबसे इकोनॉमिकल साधन है जिससे आप हेल्थ के साथ साथ पैसे भी बचा सकते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ रहे हैं तो आपको साइकिलिंग चलाने से फ़ायदा भी होता है। आप इसको डेली के अपने लाइफ में शामिल भी कर सकते हैं जिससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और एज अ फीमेल मुझे लगता है कि एक सबसे ज़्यादा सेफ़ स्पोर्ट्स है अपनी सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि जैसे आप दौड़ेंगे तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। साइकिल आजकल आप बचपन से सीखते हैं तो इसको अपने रोज़मर्रा की आदत में शामिल करने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ऐसा इवेंट हमें प्रोत्साहन देता है। ये सब मतलब रिवॉर्ड एक होते हैं ना कि कुछ भी आप करोगे तो आपको एप्रिसिएशन चाहिए होता है, तो आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने की वो मिलती है। कितना किलोमीटर के रेस में आप पार्टिसिपेट? हम इस बार 25 किलोमीटर पे किए हैं। कहाँ से मैडम? यहाँ मोराबाद। कहाँ से है? हम रांची से ही हैं। क्या कहेंगे आज बदलते लाइफस्टाइल में साइकिलिंग को किस तरह से देखते हैं? साइकिलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आज के दिन में वेलबींग और अच्छा हेल्थ का बहुत ज़रूरी हो गया है। और अपने आप को अगर हम हेल्दी रखेंगे तभी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग, और साथ ही साथ डिजिटल की बात करें तो साइबर क्राइम, डीप फेक, मिस इन्फॉर्मेशन, डिजिटल डिवाइसेस का हम लोग इतना एक्सेसिव अब यूज़ कर रहे हैं कि साथ ही साथ उसमें भी हमें हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस दोनों चीज़ को, थीम को ध्यान में रखते हुए हमने ये साइक्लोथॉन, साइबर पीस, बाइसाइकिल मेयर ऑफ रांची, सपोर्ट फ्रॉम कैनरा बैंक और भी हमारे जो पार्टनर्स मेदांता ग्रुप एंड ऑल, उन लोगों के सपोर्ट से हम लोगों ने ये साइक्लोथॉन कराया है, जिसका उद्देश्य यही था कि हम लोग किस तरह से लोग को, एक होता है ना कि हेल्दी इंडिया के बारे में बात करते तो हम हेल्दी इंडिया कैसे बताएं, और साथ ही साथ एक मैसेज भी दें कि जो डीप फेक, मिस इन्फॉर्मेशन, जो मोबाइल पे आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो उससे हम किस तरह से लड़ें और किस तरह से रिस्पॉन्सिबल डिजिटल नेटिजन बने। यही इस पूरे साइक्लोथॉन का उद्देश्य था। इस तरीके से भाग दौड़ के ज़िंदगी चल रही है, बिल्कुल। साइकिलिंग रेस का आप लोग आयोजन किए, क्या लग रहा है इससे आम जनजीवन को या आम जनता को क्या बेनिफिट होंगे? हमारा मेन उद्देश्य रहता है साइकिल को बढ़ावा देना। लोग इसको अपने हर दिन की जीवन शैली में एक इस्तेमाल करें, यूज़ करें। और अगर ये लोग जीवन शैली में इसको अपना यूज़ करते हैं साइकिलिंग को, तो वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से फिट होते हैं, जो आज के ज़माने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इवेंट का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि लोगों को साइकिलिंग से जोड़ें और साइकिलिंग को लोगों से जोड़ें। तो दोनों तरफ से ये काम होती है और ये हम लोग हर साल ऑर्गेनाइज़ करते हैं। पिछले 5 सालों से हम लोग ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये इसका 5वां एडिशन है और रांची में पूरे झारखंड से लोग आते हैं, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हर जगह से साइकिलिस्ट आते हैं यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड ये हमारी इवेंट रहती है। इस बार कितने लोग शामिल हो गए? इस बार लगभग 120 लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें लगभग 25 लोग जमशेदपुर से हैं और बाकी कुछ लोग धनबाद, बोकारो, डाल्टनगंज यहाँ से हैं। और 2 हमारी कैटेगरी होती है इस इवेंट में, साइक्लोथॉन में, 25 किलोमीटर की और 50 किलोमीटर की। तो 50 किलोमीटर वाले में लगभग 70 लोग रहते हैं और 50 लोग होते हैं लगभग 25 किलोमीटर वाले में। क्या जो विनर होते हैं उनको क्या आप लोग देते हैं? जितने लोग इसमें कंप्लीट करते हैं, ये जैसे मैराथन होती है उसी मैराथन की तरह हर कोई विनर होती है इसके अंदर में, और हर विनर को हर जो भी फिनिश करते हैं उनको मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जो विन करते हैं इवेंट को उनको ट्रॉफी हम लोग देते हैं यहाँ से। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? गवर्नमेंट से हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में साइकिलिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। हम लोग काफ़ी पुश करते हैं बहुत झारखंड सरकार को, रांची म्यूनिसिपैलिटी को, कि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ किए जा सकते
सकते हो। और रांची बहुत ही अनुकूल है साइकिलिंग के लिए, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो आप आराम से साइकिलिंग कर सकते हैं और 3-4 किलोमीटर के अंदर में आपकी पूरी काम हो जाती है। ठीक।